चैत्र नवरात्रि 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश के एक गांव के तालाब से साक्षात दुर्गा मां प्रकट हुई। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कोई सदियों पुरानी कथा नहीं है, बल्कि यह घटना है चैत्र नवरात्रि 2026 की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से 40 किलोमीटर दूर बसा एक गांव धर्मपुर है। इस गांव में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। जिसने भी उस दिन का वो मंजर देखा उसके पसीने छूट गए। लोग आज भी उस घटना को याद करके कांप उठते हैं। लेकिन आखिर उस दिन उस गांव के सूखे तालाब में ऐसा क्या हुआ था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो यह पूरा वीडियो देखेगा उसकी सभी मनोकामना मां जरूर पूरा करेगी। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी मां शारदा देवी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। धर्मपुर गांव यूं तो बाकी गांवों जैसा ही था, लेकिन वहां का एक पुराना तालाब, जिसे गांव वाले गौरी सरोवर कहते थे, हमेशा से एक रहस्य का केंद्र था। साल 2026 की गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी। मार्च का महीना खत्म हो रहा था और चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली थी। इस बार भयंकर गर्मी के कारण गौरी सरोवर का पानी लगभग सूख चुका था। तालाब की जमीन फट गई थी और दरारें साफ नजर आ रही थीं। गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान केशव काका हमेशा कहते थे कि ये तालाब कोई मामूली गड्ढा नहीं है, इसके नीचे देवी का वास है। लेकिन नई पीढ़ी के लोग उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर टाल देते थे। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे और सूरज आग उगल रहा था। गांव का एक किसान रमेश अपने खेतों से लौटते वक्त गौरी सरोवर के पास से गुजरा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे पानी उबल रहा हो। जब वह तालाब के किनारे पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो तालाब सुबह तक पूरी तरह सूखा हुआ था, वो चिलचिलाती धूप में अचानक पानी से आधा भर चुका था। और सबसे खौफनाक बात, वो पानी खौल रहा था। उसमें से बुलबुले उठ रहे थे। लेकिन जब रमेश ने कांपते हाथों से उस पानी को छुआ तो 40 डिग्री की गर्मी में भी वो उबलता हुआ पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। रमेश डर के मारे वहीं गिर पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, तालाब का जलस्तर बिना किसी बारिश के बढ़ता जा रहा था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि दिन की तेज रोशनी में भी उस पानी के अंदर से एक गहरी लाल चमक बाहर की तरफ फूटती दिखाई देती थी। धूप कितनी भी तेज हो, वो लाल रोशनी पानी के अंदर से साफ नजर आती थी। दिन आया महाअष्टमी का। पूरे गांव को महसूस हो रहा था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आसपास के गांवों से भी हजारों की भीड़ उस तालाब के किनारे जमा हो गई थी। प्रशासन को भी खबर कर दी गई थी और पुलिस बल तैनात था। दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे, अभिजीत मुहूर्त का समय। आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और एक बहुत बड़ा काला बादल सूरज के ठीक सामने आ गया, जिससे दिन में ही हल्की हल्की शाम जैसी हो गई। तभी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच एक भंवर बनने लगा। पानी गोल गोल घूमने लगा और उस भंवर के अंदर से एक चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी आसमान की तरफ उठी। भीड़ में चीख पुकार मच गई। पुलिस वाले भी डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी उस भंवर को चीरते हुए पानी के अंदर से एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। यह मां दुर्गा की मूर्ति थी। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। मूर्ति का निर्माण किसी ऐसे पत्थर से हुआ था जो खुद ब खुद चमक रहा था। अष्टभुजाधारी मां दुर्गा शेर पर सवार थीं। मूर्ति पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात देवी पानी फाड़कर बाहर आ गई हों। पूरे गांव ने घुटनों के बल बैठकर जय माता दी का जयकारा लगाया। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार तो अभी बाकी था। एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर विज्ञान के भी होश उड़ गए। महानवमी की दोपहर इलाके का एक बाहुबली नेता और तस्कर अपने कुछ गुंडों और एक बड़ी क्रेन के साथ वहां पहुंच गया। उसकी नजर उस बेशकीमती चमकती हुई प्राचीन मूर्ति पर थी। उसने पुलिस वालों को डरा धमका कर पीछे कर दिया और गांव वालों पर बंदूक तान दी।
उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि क्रेन से इस मूर्ति को बांधकर ट्रक में डालो। गांव वाले रोते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही क्रेन के मोटे लोहे के हुक ने मां दुर्गा की उस मूर्ति को छुआ, बिजली कड़कने का आवाज आया। दिन के उजाले में एक भयानक धमाका हुआ। वो कोई बम नहीं था। क्रेन का जो हुक मूर्ति से टकराया था, वो देखते ही देखते राख बन गया। लोहे की भारी भरकम क्रेन सेकंडों में पिघलने लगी और तभी उस मूर्ति की आंखें अचानक खुल गईं। जी हां दोस्तों, पत्थर की मूर्ति की आंखें। उन आंखों से इतनी तेज नीली रोशनी निकली कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। बाहुबली और उसके सारे गुंडे वहीं जमीन पर तड़पने लगे। उनके हाथों से बंदूकें छूट गईं। चमत्कार ऐसा कि जिसने भी उस रोशनी को देखा, उसे दिन के उजाले में आसमान में साक्षात 9 देवियों के दर्शन होने लगे। तालाब का पानी अचानक ग्रेविटी को मात देते हुए हवा में ऊपर उठ गया और एक विशाल त्रिशूल का आकार ले लिया। सूरज की किरणों से वो पानी का त्रिशूल सोने की तरह चमक रहा था। पुलिस, मीडिया, गांव वाले सबके पसीने छूट गए थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। सब पसीने से तरबतर थे, सांसें अटकी हुई थीं। हवा में तैरते उस पानी के त्रिशूल से पानी की कुछ बूंदें बाहुबली और उसके गुंडों पर गिरीं। और चमत्कार देखिए, वो सभी गुंडे जो चीख रहे थे, वो अचानक शांत हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे सब पागलों की तरह माता की मूर्ति के सामने साष्टांग दंडवत लेटकर रोने लगे। उनके अंदर का सारा अहंकार, सारा पाप जैसे उस एक पल में भस्म हो गया था। अगले ही पल हवा में बना वो पानी का त्रिशूल छपाक से वापस तालाब में गिर गया। मूर्ति की आंखें वापस बंद हो गईं। लेकिन भरी दोपहरी में जो मंजर देखा, उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। अगले कुछ दिनों में वहां बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व वैज्ञानिक आए। उन्होंने उस पत्थर की जांच की और आपको जानकर हैरानी होगी कि रिपोर्ट में सामने आया कि वह पत्थर पृथ्वी का है ही नहीं। उसमें किसी उल्का पिंड के तत्व थे जो शायद हजारों साल पहले उस जगह गिरा होगा। आज धर्मपुर गांव का वो गौरी सरोवर एक विशाल तीर्थ स्थल बन चुका है। जो बाहुबली नेता उस मूर्ति को चुराने आया था, वो आज अपनी सारी संपत्ति दान करके उसी मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता है और माता का सबसे बड़ा भक्त बन गया है। दोस्तों, हम नहीं जानते कि विज्ञान इसे किस नजरिए से देखता है, लेकिन उस दिन धर्मपुर के लोगों ने साक्षात चमत्कार देखा था। अगर आपको भी लगता है कि दैवीय शक्तियां आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गे जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।